गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र विजय झा। दोस्तों, आज यानी कि 12 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपना बजट पारित किया गया। ठीक है, आप देखते हैं बजट क्या होता है और इससे संबंधित टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या क्या हाईलाइट रहे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि बजट दोस्तों क्या होता है। तो बजट के बारे में अगर बात करें तो आप अपने घर से समझ सकते हैं कि आपका जो क्या है घर है, और हमें देखना है कि हमारे घर में एक साल में कितना, एक वर्ष में कितना रुपया आया है, क्या है कितना रुपया आया है और कितना रुपया खर्च हुआ। ठीक है, ये होता है सामान्य भाषा में बजट का रूप होता है। अब देखते हैं मतलब कि जो स्टैंडर्ड परिभाषा होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, सबसे पहले है सरकारी बजट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकारें सामाजिक निधियों के व्यय की योजना बनाती हैं, उन्हें क्या करती हैं, आवंटित करती हैं, और क्या करेंगे, उनकी निगरानी करती हैं। मतलब तीन चीजें हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगी, सामाजिक व्यय की निधियों की बनाएंगी योजना। ठीक है, दूसरा उसे आवंटित करेंगी, क्या करेंगी, आवंटित करेंगी और उस पर निगरानी रखेंगे। ठीक है, जी होती है तीन काम। इसमें आता क्या है, इसमें सरकारी राजस्व, करों, शुल्कों और अन्य स्रोत से प्राप्त आय का अनुमान लगाया जाता है, और एक निर्दिष्ट वित्तीय अवधि मतलब एक वर्ष के अंदर कितना, एक आमतौर पर एक वर्ष के भीतर सरकार की नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, किसके लिए, जो इसमें सरकार ने जो उद्देश्य बनाए हैं उनकी प्राप्ति के लिए क्या है, नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक व्यय, क्या आवश्यक व्यय पर निर्णय लेना सम्मिलित होता है, ये कहलाता है बजट। ठीक है, अब बजट की बात भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में कही गई। तो अगर दोस्तों केंद्रीय बजट की बात करें, किसकी, केंद्रीय बजट की बात करें तो वो 112 में है। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। जबकि अगर हम बात करें राज्य या स्टेट बजट की बात करें तो 202 आर्टिकल, क्या आर्टिकल 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। इसे आम भाषा में क्या बोल देते हैं, बजट। ठीक है, बजट बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसने 112 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष का केंद्रीय बजट उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भित होता है। इसमें क्या रहता है, 1 अप्रैल से लेके क्या 31 मार्च, जी आप इसे हाईलाइट कर लेना, क्या 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलने वाले किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित क्या होते हैं, इसमें प्राप्ति और व्यय होते हैं। क्या होते हैं, प्राप्ति और व्यय होते हैं। तो मतलब इसमें 3 पॉइंट हैं। ये बात सब केंद्रीय बजट की है, लेकिन हमारा क्या है, राज्य बजट है। तो जहां पर 112 है वहां 202 कर लेना है। क्या कर लेना है, अनुच्छेद 202 के अंतर्गत कर लेना है। ठीक है, क्या रहेगा, जो हमारा सत्र रहेगा वो ही रहेगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का रहेगा। इसमें क्या है, प्राप्ति और व्यय का क्या है, विस्तृत विवरण होता है। क्या हमें कुल प्राप्ति क्या हुई है और कुल व्यय क्या हुआ उसका क्या है, इसमें विस्तृत विवरण है। ठीक है, अब बजट में होता क्या है, जी भी देखो क्या होता है, बजट में निहित आंकड़ों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। पहली श्रेणी क्या होती है दोस्तों, आगामी वित्तीय वर्ष, जिसे बजट वर्ष भी कहा जाता है, के लिए प्राप्तियों और व्यय का अनुमान होता है। मतलब कि अभी चल रहा है क्या, 2025 चल रहा है, तो इसमें क्या रहेगा 2026, क्या 2026 तक हम कितना रुपए खर्च करेंगे और कितना प्राप्त होगा इसका अनुमान रहेगा। क्या है, अनुमान है, अनुमान। ठीक है, अनुमान। दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या है, अनुमान होता है। दूसरी बात क्या है, चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का संशोधित अनुमान होता है। मतलब जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, मतलब कि अगर बात करें अब तो जैसे 1 मार्च आ गया, तो इसकी बात कर लेते हैं, इसको यहाँ थोड़ा सा और सुधार लेते हैं। इसमें क्या रहेगा 2026-27, ठीक है, इसका रहेगा अनुमान। और 2025-26 इसमें क्या रहेगा,
इसमें रहेगा क्या, चालू वित्तीय वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चालू वित्तीय वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष। तो चालू वित्तीय वर्ष क्या रहेंगे, संशोधित क्या रहेंगे, संशोधित अनुमान रहेंगे। ठीक है। इसके बाद पिछले वित्तीय वर्ष की प्राप्तियां और व्यय, यानी कि 2024-25, क्या 2024-25 में हमें कितनी प्राप्ति हुई और कितना व्यय हुआ, इसमें क्या रहेगा, प्राप्तियां एवं व्यय। ठीक है, जी रहेगा इसमें, किसमें, 2024-25 में। अब एक बार फिर से सुन लो, इसमें क्या रहती है, तीन चीजें रहती हैं। जो वर्ष चल रहा है उसके क्या रहेंगे, यानी कि अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है 2025-26, इसके क्या रहेंगे, चालू वित्तीय वर्ष के क्या रहेंगे, संशोधित आंकड़े रहेंगे। ठीक है। जो आने वाला है यानी कि 2026-27, उसके क्या रहेंगे, अनुमान रहेंगे। ठीक है, आय व्यय का अनुमान रहेगा। और जो निकल चुका है मतलब कि 2024-25, उसमें क्या रहेगा, कुल कितनी प्राप्ति हुई, कितना व्यय हुआ, वे आंकड़े रहेंगे। ये तीन चीजें होती हैं क्या, वित्तीय बजट में। अब बात कर लेते हैं क्या क्या होगा। तो जो हमारा जो पूरा बजट है वो कितने का है, जो मध्य प्रदेश सरकार, क्या मध्य प्रदेश सरकार का बजट है वो कितने का है, 4,21,032 करोड़। कितना का, 4,21,032 करोड़। ये आपके पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आप इसे याद कर लेना। ठीक है, का बजट है, इतना बजट है। ठीक है। अब खर्च क्या क्या करना है ये देख लो। सबसे पहले एक जो चीज आई है इसे देख लो। ये जैसा जो सरकार करती थी ना, केंद्र सरकार, उसकी तर्ज पर राज्य सरकार के द्वारा अपना बजट प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें क्या चीज लेके आए हैं, तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा आधार है, क्या है, जो हमारा फोकस कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, एक बायोडायवर्सिटी लिया जी, एक बाई, एक ए व एक एन। ठीक है। इनके अनुसार जी का अर्थ होता है क्या, गरीब कल्याण। क्या होता है, गरीब कल्याण। मतलब कि हमारा जो बजट है उसका फोकस किस पर है, गरीब कल्याण पर है। ठीक है। दूसरा क्या है, बाई फोर, मतलब युवाओं को कौशल का विकास में क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है एवं रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देना है। ठीक है। क्या करना है, रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देना है। तो बाई का मतलब क्या हो गया, युवाओं के कौशल का विकास। इसके बाद ए क्या होता है, अन्नदाता, यानी कि किसान की बात कर रहे हैं। अन्नदाता की आय में वृद्धि करना है। क्या करना है, अन्नदाता की आय वृद्धि करना है। फिर है एन पर क्या होता है, नारी शक्ति, मतलब हमें जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन जी आएगा, जो समान क्वेश्चन आएगा कि पेपर में, कोई भी पेपर होगा एमपी का, क्या एमपी का पेपर, उसमें आएगा कि GYAN जो बजट के फोकस तत्व थे उनमें से ए का अर्थ क्या होता है, तो क्या है, अन्नदाता अर्थ है। पूछेगा बाई का अर्थ क्या होता है, युवाओं की कौशल का विकास करना। जी का अर्थ क्या होता है, गरीब कल्याण। और एन का अर्थ क्या होता है, नारी शक्ति। या फिर पूछेगा कि जो 2025-26 का क्या है बजट है, इसमें किन किन बिंदुओं पर फोकस किया गया, तो GYAN पर फोकस किया गया, यानी गरीब कल्याण, युवाओं के कौशल का विकास और अन्नदाता का विकास। ठीक है, और नारी शक्ति। ठीक है, जी हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरा लाइन क्या आ गया, समृद्ध मध्य प्रदेश का बजट। ठीक है। जनजाति के लिए क्या करना है, इनने बताया है कि भाई साहब हम क्या करेंगे, कक्षा 9 से लेके 10वीं के अंतर्गत क्या 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं कक्षा 9 से 10 के बीच में, उन्हें हम 125 करोड़ अलग से उनको प्रावधान किया गया, खर्च किए जाएंगे। इसके बाद 11वीं 12वीं और महाविद्यालय की छात्रवृत्ति, मतलब कि जो बच्चे 11 में हैं, 12वीं कक्षा में हैं और महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन पर जो छात्रवृत्ति के रूप में 2.50 लाख से अधिक का आय वर्ग हेतु, ठीक है, इन्हें खर्च किया जाएगा। इस पर कितना खर्च किया जाएगा, इस पर होगा 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने होंगे, 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति, मतलब कि बैगा, सहारिया, भारिया, इनके लिए अलग से बजट आया। क्या है, 100 करोड़ रुपए का बजट है। किसके लिए, कौन होती है विशेष पिछड़ी जनजाति, क्या होती है, बैगा, सहारिया और भारिया। ठीक है, भारिया। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है, इनके लिए अलग से 100 करोड़ का बजट आया हुआ है। एक है विभागीय परिसंपत्ति के संसाधन हेतु खर्च, मतलब विभागीय परिसंपत्ति के लिए क्या खर्च किया जाएगा, तो इसके लिए कितना 76 करोड़ रुपए है। तो अब इसे ध्यान रख लेना, कितना है, जो
11वीं 12वीं महाविद्यालय छात्रवृत्ति के लिए खर्च कितना है 100 मतलब 100 करोड़ रुपए है। इसके बाद छात्रवृत्ति जो कितनी है 9 से 10वीं कक्षा में है उन्हें 125 करोड़ है। और विशेष पिछड़ी जनजाति यानी कि बैगा सहारिया भारिया इन पर कितना खर्च किया जाएगा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया जाता है अब है जनजाति वर्ग हेतु कल्याण का संकल्प। अब इनने एक संकल्प ले लिया है किसका, जो राज्य शासन अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रवृत्ति है। मतलब इसकी पहले किसकी बात की हमने 9-10वीं की बात कर ली, 11वीं 12वीं और महाविद्यालय की बात कर ली। अब किसका नंबर आता है, अब आता है जो 1 से लेके 8 तक में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या किया इनने 65 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। इसके बाद हाई स्कूल के अंतर्गत इनने अलग से कितना प्रावधान किया है 65 करोड़ का इनके लिए भी प्रावधान किया है। इसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति की बस्तियों के विकास के लिए, किसकी बस्तियों के विकास के लिए इनके लिए कितना है 60 करोड़ का प्रावधान है। फिर क्रीड़ा परिसर का निर्माण, मतलब कि आपके लिए खेल कूद के क्या है जो ग्राउंड है, खेल कूद के मैदान है उनका विकास किया जाएगा। इसके लिए कितना खर्च किया जाएगा 54 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये किसके लिए है, जनजाति वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। नेक्स्ट देख लो स्लाइड। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो बात कर रहे हैं कि भैया हम क्या बनाएंगे हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट है जी। ठीक है, इसमें बताया क्या है कि भाई जन जन की सेवा हमारा संकल्प है। तो जो एक भवन बना रहे हैं उसका नाम है गीता भवन। क्या नाम है, गीता भवन नाम है। और इस पर इन्हें कितने रुपए खर्च करेंगे 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कितने 100 करोड़ रुपए का इसमें खर्च किया जाएगा इस पर गीता भवन पर। इसके बाद इनकी एक योजना है क्या, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन, मतलब कि जो परिवहन है उसे जो हमारे क्या होते हैं दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए व्यवस्थित करने के लिए और मध्य प्रदेश में परिवहन की व्यवस्था को और बढ़ाने के लिए हम 80 करोड़ रुपए का अलग से बजट दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं 80 करोड़ रुपए का अलग से बजट दे रहे हैं। इसके बाद आबरल नर्मल नर्मदा, मतलब जैसे एक चलती ना हुई ना नमामि गंगे जैसी, उसी तर्ज पर क्या चल रहा है आबरल और निर्मल, मतलब कि जो नर्मदा नदी है उसे हमें आबरल करना है और निर्मल करना है। तो उसके लिए बजट है वो कितने करोड़ का है 25 करोड़ का है। इसके बाद जी क्या बना रहे हैं एक श्री कृष्ण पथे हेतु, मतलब श्री कृष्ण एक पथ बना रहे हैं उसके लिए अलग से 10 करोड़ का बजट रखा है। आप कमेंट करके बताना है कि जो श्री कृष्ण पथ है वो उज्जैन और किन किन जिलों से होकर जाएगा, आप बताएं कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी, फिर से आ गया किस पर जनजाति वर्ग के कल्याण का संकल्प उन्होंने फिर से ले लिया है। ठीक है, तो आश्रम के अंतर्गत, मतलब हम इन्हें कुछ आश्रम दे रहे हैं उसके अंतर्गत 393 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके बाद एकीकृत छात्रावास योजना के अंतर्गत, मतलब कि ये क्या कर रहे हैं जो इंटीग्रेटेड क्या बनवा रहे हैं छात्रावास बनवा रहे हैं। ठीक है, उनके लिए कितना खर्च है 293, मतलब कि जो आश्रम के अंतर्गत कितना खर्च है 393 है और जो एकीकृत छात्रावास है उनके अंतर्गत 293 है। कितना है 293 है। ठीक है, इसके बाद ITDP मॉडल माडा पैकेट और क्लस्टर के विकास कार्य हेतु, मतलब इसका जो बजट का पूरा लंबा भाषण होगा उसमें जो मिल जाएगा आपको क्या ITDP क्या होता है, माडा पैकेट क्या होता है और क्लस्टर के विकास के लिए जो 259 कितना 259 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद क्या है जूनियर छात्रावास के अंतर्गत, मतलब कि ये बात कर रहे थे सीनियर छात्रावास की, अब क्या है जूनियर छात्रावास है, इसके लिए 219 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इन्होंने बात कर ली किसकी, जनजाति वर्ग के संकल्प का कल्याण का संकल्प मैंने लिया ही है। तो उनके बताएं कि प्राथमिक शालाओं के अंतर्गत 4,262 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो माध्यमिक शाला हैं उनके लिए 2,757 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो हमारे CM राइस स्कूल हैं उनके लिए अलग से बजट आया है कितना 1618 करोड़ रुपए का। कितना का आया है 1618 करोड़ रुपए का अलग से बजट आया है। तो दोस्तों क्वेश्चन जी आएगा कि जो CM राइस स्कूल है उनके लिए सत्र 2025-26 में कितना बजट आवंटित किया गया था, तो 1618 किया गया था। इसके बाद शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल इनके लिए अलग से बजट आवंटित किया गया है कितनी 1293 करोड़ रुपए। कितना 1293 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, अब है
परिवहन विभाग, इसके लिए इन्हें अलग से बजट दिया है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत, जो मैं बता चुका हूं आपको कितना है, 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, जिला स्थापना के अंतर्गत 57 करोड़ का प्रावधान अलग से किया गया है। ठीक है, तो ये किसी बात है, परिवहन के लिए है। अब और देख लेते हैं। अब क्या है, एक और है, ठीक है, एक और है योजना, नई योजना नया संकल्प के साथ देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमने बात की थी युवाओं के विकास के लिए, मतलब उनका क्या किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, तो उनके लिए उन्होंने अलग से बजट दिया है। कितना दिया है, देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम का बजट प्रावधान कितना है, 25 करोड़ मात्र बजट है। कितना है, 25 करोड़ का बजट है, मतलब कि ऊंट की मुंह में जीरा है। ठीक है, इतना बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसी बात कितना आया, 25 करोड़ रुपए बजट आया है। और जी आपको क्या थे, हाईलाइट पॉइंट में से एक था, तो ये सबसे कमजोर रहा। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, जो किसानों के विकास की बात की गई है। क्या, किसानों के विकास की बात की गई है, तो इसमें जो इनका प्रावधान है डेयरी उद्योग के लिए, इसके लिए अलग से बजट दिया है। जी कितना बजट है इनका, जी है क्या, नई योजना नई संकल्प के साथ डेयरी विकास योजना के लिए इन्होंने अलग से बजट आवंटित किया है। वो कितना है, 50 करोड़ का है। कितने का है, 50 करोड़ का है। इतना बड़ा पूरा तैयार किया और कितना दिए, मात्र 50 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या और दुग्ध संकल्प की वृद्धि करेंगे, साथ में दुग्ध संकल्प पर 5 रुपए प्रति लीटर कह देंगे प्रोत्साहन देंगे। मतलब कि जो सरकारी डेयरी है वो 5 रुपए प्रति लीटर अलग से क्या देंगे, आपको प्रोत्साहन देंगे। ठीक है, ये बात की है। इसके साथ इनने और कुछ बात की है, एक कुछ और अलग से देख लेते हैं कि इनने बात की है किसकी, किसान समृद्धि की बात की, क्या अन्नदाता की बात की। तो अन्नदाता के लिए इनका एक अलग से पैकेज है, पूरा अन्नदाता इनके लिए अलग से पूरा पैकेज है 850 करोड़ का। कितने का है, 850 करोड़ रुपए का अलग से पूरा पैकेज है जो खर्च किया जाएगा, किस पर, किसानों पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके पूरे हाईलाइट पॉइंट से जो मैंने आपको बता दिए हैं, बजट क्या होता है, बजट की परिभाषा क्या होती है, बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये सब बताया। साथ में बताया कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उसका कुल कितने करोड़ का बजट है। ठीक है, तो इन सब जो हाईलाइट पॉइंट है ये आपको याद करना है और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हमारा बजट कंप्लीट होता है। और इसका अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो आप जाके, मतलब कि कल या परसों इसका पूरा एनालिसिस करके वीडियो बन जाएगा और आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।